बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड या गैसीय सब्सटेंस को भी बीच में कंसीडर कर लें, उसकी थिकनेस, आसान अल्फाज में उसकी थिकनेस को जो है ना विस्कोसिटी कहते हैं हम, कि कितना थिक है। फॉर एग्जांपल जो हनी होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये चीज़ें हम पिछले पूरे लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के बारे में करेंगे। जो लिक्विड होता है ना, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कंटेनर है या एक पाइप है। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक पाइप है, तो इस पाइप में कोई भी लिक्विड ये पाइप कंटेन कर रहा है। अगर ये पाइप कोई भी लिक्विड कंटेन कर रहा है तो एक एंड इसका ये है, एक एंड ये है, इसके दो एंड हैं और ये पाइप है। लिक्विड कंटेन कर रहा है और इस लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट है। ज़्यादातर लिक्विड्स की, जो अगर आप एक ही लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो एक टाइप का लिक्विड है पूरे के पूरे कंटेनर में, तो उसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है हर जगह पे। तो ये विस्कोसिटी है। अब यहाँ पर हम इसके ये स्टार्टिंग में क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं। इसकी जो लेंथ है, फ़र्ज़ करें जी x1 है, डेल्टा x1 इसकी ये लेंथ है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने लिया है। और इसका ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये A1 हमने कंसिडर किया है। और ये जो जितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो v1 है। तो अब इस पूरे के पूरे जो इसकी जो लिक्विड का मैस होगा ना, यहाँ पे इस पूरे एरिया में इस लिक्विड का जो मैस होगा वो होगा जी डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1, ये डेंसिटी है इसकी, A1 एरिया, और डेल्टा x1 जितना इसने यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर किया, ये इसके मैस के इक्वल होगा इनका प्रोडक्ट। अब चूंकि ये डेल्टा x1 ये जो डिस्टेंस होता है, आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो अब हम ये डेल्टा m1 को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी अगर लेंगे तो यहाँ पर ρ1 A1 v1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? वो टाइम है जो कि उसको इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में ट्रैवल करने में लग रहा है। तो ये इस तरह से ये चीज़ हो गई कि ये मैस हो गया, इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो लिक्विड मौजूद है उसका मैस हो गया। अब बात ये है कि दूसरे एंड पे, ये वाला एक एंड है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का मैं अगर मैस कैलकुलेट करता हूँ तो इसका आप एरिया जो है यहाँ पे लेते हैं तो ये A2 मैं कह देता हूँ इसको, कि ये जनाब A2 है। अगर ये A2 है और ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, और जो इसका ये क्या उसे कहते हैं, इसकी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है। तो अगर x2 डिस्प्लेसमेंट है तो अब इसके जो पैरामीटर्स या इसका जो मैस होगा वो होगा ρ2 A2 और वही डेल्टा x होगा, लेकिन मैं उसको डेल्टा x2 की जगह पे v2 और डेल्टा t वो टाइम ही बना रहा हूँ। और इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो पाइप होता है ना, इसकी जो यहाँ पे टाइम लगेगा इसको इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कवर करने के लिए, वही दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी उतना ही टाइम जितने लिक्विड को, उसका टाइम हम कांस्टेंट यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी हमने वही लेनी है कि उसको उतना ही टाइम लगे। तो तब वो टाइम को हम कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं? ताकि मैस एक जितना भी हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये मैस भी जो है ना इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइम में जो वो डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस वेरी करेगा, वेलोसिटी वेरी करेगी, लेकिन टाइम
जितना जितना उसको नीचे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करने में टाइम लगा ना, उतना ही ऊपर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। जितना उसके कम करेंगे, ताकि जितना टाइम वो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले रहा है, उसी पर हम उसी पे वैल्यूज़ लेंगे एरिया की। और ये सब कुछ हमने टाइम को कांस्टेंट रखना है, फ्लो के टाइम को। तो ये टाइम कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी जो क्या है कि डेंसिटी है वो सेम है, फ्लो स्टेडी है इसका, मैस ऑफ द फ्लूइड इज़ कंजर्व्ड होगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिबल है, फ्लो स्टडी कर रहा है, तो हमेशा मैस जो होगा बॉटम में, और टाइम भी हमने सेम लिया है फ्लो का। तो ये सब चीज़ें जब सेम हो, तो फिर उसका जो मैस है ना वो कंजर्व्ड रहता है। मैस लिक्विड का कंजर्व्ड रहेगा। तो मैस चूँकि सेम है, तो फिर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ρ1 A1 डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ρ2 A2 A2, और यहाँ पे ये डेल्टा एक्स वाली वैल्यू नहीं लेनी है हमने, बल्कि V1 लेनी है। और डेल्टा टी को हम इसलिए काट रहे हैं कि डेल्टा टी जो है वो तो आपका क्या उसे कहते हैं, कांस्टेंट है। वो मैंने वो पहले ही बता दिया कि हमने उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, जितना टाइम उसको जो फ्लो में सेम रहेगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो उसमें फिर मैथ्स भी कंजर्व रहता है। तो अब क्या है कि जनाब ये डेंसिटी भी कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया कि डेंसिटी तो उसकी थ्रू आउट कांस्टेंट है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लिया है, कंप्रेस नहीं हो सकता, तो उसकी डेंसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट जिस लिक्विड की होती है वो कंप्रेस्ड भी नहीं हो सकता। तो ये डेंसिटी भी डेंसिटी से कट गई, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो ये अब हमें समझ में आई कि अगर इस तरह की कंडीशंस हों, ये सारा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ना है, जो कि बड़ी बड़ी इस चीज़ की एप्लीकेशन है। तो इसलिए ये टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ। और ये टॉपिक देखने से पहले आप पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ कंटिन्यूटी में समझ आ जाए। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट through the pipe is constant. This equals to the volume फ्लो पर सेकंड। वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड भी होता है। इससे मुराद ये है, ये हमें चीज़ ये बता रही है कि आप किसी भी पॉइंट पे आप एरिया और वेलोसिटी की जब प्रोडक्ट लेंगे, तो वो किसी पॉइंट पे भी हो, एक कंटेनर के या एक पाइप के फ्लोइंग लिक्विड में, तो वो जो है एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। ये हमें चीज़, ये इक्वेशन ये बता रही है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे मेरा ख्याल है। देखें, जब आप इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप फर्ज करें आपके पास पाइप होता है, तो पाइप को जब आप छोटा करते हैं आगे से, आप पौधों को पानी दे रहे हैं, पाइप में से पानी आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, पाइप को ना उसको प्रेस करते हैं आगे से। प्रेस करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। प्रेस करें स्पीड क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रेस करके आप एरिया कम कर रहे होते हैं। देखिए, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना वो बराबर है। इसका मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना आपस में। देखें, 2 × 3, अगर ये एरिया है और ये वेलोसिटी है, तो 2 × 3 भी 6 होगा, और 3 × 2 भी 6 होगा। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपका एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पर आपका एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। इसकी वही पाइप को जब आप प्रेस करते हैं तो आप एरिया को कम कर देते हैं, उसकी स्पीड एकदम बढ़ जाती है। ठीक है ना जी? तो इस चीज़ को ये मैंने इस ये पूरी चीज़ हमें, ये कैलकुलेशन हमें ये बताती है कि अगर एरिया कम होगा तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी फ्लोइंग लिक्विड की। ऐसा लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल हो और उसकी जो है डेंसिटी सेम हो। अगर इस पूरी डिस्कशन में आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, कुछ बातें नहीं समझ में आई, तो आप ये चीज़ मेरे से दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, और ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो
होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में से किया करें ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें शाये ना किया करें। दूसरा, उसके दूसरे पुराने लेक्चर्स भी देखें और नए लेक्चर्स भी हम जो है ना इस पे अभी मैं बना रहा हूँ। अगला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।